नोहा या नूह इस्लाम के तीसरे नंबर के पैगंबर हुआ करते थे। पहले आदम, दूसरे इद्रिस और तीसरे नूह यानी नोहा। नोहा ने अपने 3 बेटों को खेतीबाड़ी और कारोबार करने के लिए संसार के चारों ओर भेजा। उन 3 लोगों का नाम था साम, यासीफ और हाम। अब यहाँ से स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ा बेटा साम और उसके 99 बच्चों ने आज का अरब बसाया। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार अरब में रहने वाले लोग उन्हीं की संतान हैं। नोहा का दूसरा बेटा यासीफ यूरोप दिशा की ओर गया। इस्लाम के अनुसार रोमन यासीफ के वंशज हैं। और नोहा का तीसरा बेटा हाम आज के भारत भूमि की तरफ गया। हाम के 4 में से 2 बेटों का नाम था हिंद और सिंध। हिंद ने हिंदुस्तान की स्थापना की और सिंध ने आज के सिंध प्रांत की स्थापना की। उसी प्रकार से मुल्तान और बाकी जगहों को भी हाम के बेटों ने बसाया। अब यहाँ और भी इंटरेस्टिंग बात है। इस्लाम के अनुसार हिंद के 4 बच्चे हुए, पूरब, बंग, दक्षिण और नहरवाल। आप समझ गए होंगे कि पूरब ने पूरब के शहरों को बसाया, बंग ने बंगाल को बसाया और दक्षिण ने दक्षिण को बसाया। इसके साथ नहरवाल ने आज के गुजरात को बसाया। अब इस्लाम की मान्यता यहीं खत्म नहीं होती। उनके अनुसार दक्षिण के भी 3 बच्चे थे। वो 3 बच्चे थे मरहट, कन्नड़ और तलिंग। इस्लाम के अनुसार आज के मराठे, कन्नड़ और तेलंगाना के लोग हजरत नोहा के वंशज हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा का पूरा हिंदुस्तान इस्लाम के अनुसार बंधा हुआ है। आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्यों मुगलों ने भारत भूमि का नाम बदला नहीं होगा। आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि क्यों तुर्कमेनिस्तान और अरब से बर्बरिक लोग आकर हिंदुस्तान में तबाही मचाते हैं। क्योंकि बात साफ है कि हिंदुस्तान को वो अपनी भूमि मानते हैं और इस भूमि पर जो मूर्ति पूजक है वो उनके लिए काफिर हैं। और इस्लाम के अनुसार काफिरों को मारना पुण्य का काम है। कुछ लोगों को हमारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप मोहम्मद कासिम हिंदू शाह द्वारा लिखी हुई तारीखे फरिश्ता किताब पढ़ोगे तो उसके पहले चैप्टर में ही ये सभी बातें लिखी हुई हैं। फरिश्ता ने ये सभी बातें इसलिए लिखी हैं क्योंकि वो हिंदू और इस्लामिक मान्यताओं को एक दूसरे के सामने रखकर दोनों धर्मों में संसार की उत्पत्ति का फर्क समझाना चाहता था। आपको ये भी बता दूं कि 16वीं सदी में पैदा हुए फरिश्ता को उस दौर का सबसे बड़ा इतिहासकार समझा जाता था और आज भी उनके द्वारा लिखी गई बातों का संदर्भ रखा जाता है।